Hello children, today we are going to study about the unit 2 of Marigold class 4. In the unit 2 we will study the poem Noses and the story The Little Fir Tree. Let's read and sing. Noses. I looked in the mirror and looked at my nose. It is the funniest thing, the way it grows. Stuck right out where all of it shows, with two little holes where the breathing goes. यहाँ आप एक लड़की देख रहे हैं जो अपने आप को मिरर में देखती है और मिरर में देखने के बाद उसको लगता है कि उसकी नोज़ी जो है बड़ी फ़नी थिंग है। ऐसा क्यों सोचती है? कारण यह है उसको ये लगता है कि उसकी नाक जो है लगा दी गई है और जहाँ उसको चिपका दिया गया है वहाँ से दो होल दिखते हैं और वो दो होल से क्या होता है? ब्रीदिंग वो सांस लेती है वो। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there is not much space to spare with my nose like a handle sticking there. वो अगेन मिरर में देखती है और कहती है कि ये जो नोज़ जो है उसकी जो नाक है उसको कहाँ लगाया है? जहाँ से उसके हेयर हैं। हेयर कहाँ है? आपके टॉप में। और नीचे चिन है। उसकी जो नोजी को है हेयर और नोजी की हेयर और चिन के बीच में इसको लगाया गया है, जैसे कि कोई एक हैंडल लगा हो। If ever you want to giggle and shout and can't think of what to do it about, just look in the mirror and then, no doubt, you will see how funny your nose sticks out. If you ever want to giggle and shout means giggle मतलब होता है एकदम दबी हुई हंसी, एंड शाउट जब आप चिल्लाते हैं तो आपकी नोजी के जो देखने लायक होता है वो एक अलग एक्शन होता है। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू विल सी हाउ फनी योर नोज। जब ये कहती है जब आप खिलखिला के हंसते हैं या चिल्लाते हैं तो सोच नहीं सकते ये कितनी फ़नी दिखती है आपकी नोजी जो है एकदम जिसको चिपका दिया गया है। ये जो पोम है एलिन फिशर ने लिखी है। अब हम इसमें इसके डिफ़िकल्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ मिरर। मिरर मीन्स इसको शीशा या दर्पण जिसमें आप देखते हैं। फनीएस्ट मीन्स जिसको देखकर हंसी आए। ब्रीदिंग मीन्स सांस लेना। स्टिकिंग मीन्स चिपकाना। गिगल मीन्स दबी हुई हंसी। लेट्स डू द एक्टिविटी। क्वेश्चन आंसर of the noses. Reading is fun. Why does the poet feel that the nose is a funny thing? You have read the noses and understand, so hope you can answer very well. आप सभी ने पोम पढ़ी है तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पोइट को क्यों लगता है कि नोज जो है फनी थिंग है। तो आंसर होगा बिकॉज it stuck off the face like a handle. Question 2 is, why is your nose important for you? Hope everybody know why nose important for us. Because it help us in breathing. Does the child in the poem like her nose? Why do you think so? This answer can be vary, but according to the poem, answer is no. She thinks it as the funniest thing because it is stuck like a handle. Next is let's talk. Question 1 is describe a funny things you have seen. Do they make you laugh? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ फनी थिंग्स जो आपने देखी हैं जिसको देखने से आपको हंसी आती है या आपको हंसी आई तो वो आपको बतानी है। तो आपकी लाइफ में रोज़ाना कुछ ना कुछ होता ही है जिसको देख के आपको हंसी आ ही जाती होगी, तो आपको लिखनी है। और नहीं तो कुछ चीज़ें हैं आज की डेट में सभी बच्चे कार्टून तो देखते ही होंगे, तो कुछ फेवरेट कार्टून होगा जिसको आपको देख के हंसी आती होगी। जैसे किसी को टॉम एंड जेरी देख के हंसी आती होगी,
आजकल माशा एंड बियर कार्टून है, उसमें भी हंसी आती होगी. सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज माशा एंड बियर इन कार्टून. मंकीज जंपिंग, मंकी जंपिंग में हंसी आती है ना सबको. पप्पीज एक्शन, जो छोटे छोटे पप्पी होते हैं तो उसको देख के कितनी हंसी आती है ना जब वो एक्शन करते हैं. कैट एक्शंस, हाउ दे जंप, हाँ, likewise. And question 2 is what does feature mean? Look up the dictionary. What are the different kind of feature of people we come across in the world? Discuss. Question is feature means, आपको डिक्शनरी देखना है और उसमें मीनिंग फाइंड करना है कि फीचर का मतलब क्या है और डिफरेंट काइंड्स के फीचर होते हैं लोगों में. अलग अलग दुनिया में जो भी लोग हैं तो उनके फीचर अलग अलग होते हैं. तो जैसा कि हम देखते हैं किसी की नाक लंबी होती है, किसी का चेहरा गोल होता है, किसी का चेहरा लंबा होता है. तो लाइकवाइज आपको और लिखना है. अब फीचर का मीनिंग आपको डिक्शनरी में देखना है. स्टिल आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फीचर. यू कैन राइट फीचर मीन्स द पार्ट्स ऑफ द फेस और द वे समबडी फेस लुक्स. नाउ you have to write different kinds of feature of people. So in the answer you can include, don't go long, just you write some people have blue eyes, long nose, long face, curly hair. Some country people have green eyes, likewise. Next question is, let's sing. Sing this song and march as you sing. When you come to Ginger, take 2 steps back and say 2, 3, then start again. ये इंस्ट्रक्शन है आपको पोम जब पढ़नी है तो आपको क्या एक्टिविटी करनी है. जैसे पोम में दिया है, देयर वॉज अ गर्ल सो टॉल एंड थिन एंड फेयर, हर हेयर वॉज द डेलिकेट शेड ऑफ जिंजर. When you read the ginger word, you can see here ginger, then you have to take 2 steps back and then you have to say 2, 3 and then again start. Like I will say, there was a girl so tall and thin and fair, her hair was the delicate shade of ginger. 2 steps back and then there was a girl so tall and thin and fair, her hair was the delicate shade of ginger. Next, fun time. Sit in groups. This you can do in school or with your friends. आपको ग्रुप में बैठना है. Look at your friend's face and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other word also. आपको फ्रेंड्स, जब आप ग्रुप में बैठेंगे फ्रेंड्स के साथ में, तब आप फ्रेंड्स के फेस को देखेंगे और आपको फिर डिस्क्राइब करना है कि आपने क्या देखा उसके फेस में, वो किस तरह का दिखता है या किस तरह की दिखती है. अब आपको अपने वर्ड जो बनाने हैं उसमें आप जो है इन वर्ड का यूज़ कर सकते हो जो कि आपको रेड कलर में हाईलाइटेड किए हुए दिए हैं. जैसे कि आप बोल सकते हैं, ही और शी हैज़ ए लॉन्ग नोज, शी हैज़ ए राउंड फेस, she has a sharp teeth, she has a flat nose, he has a you can say long face, likewise. Now, question number 3 is, what is your favorite fruit? Describe it in 5 sentences. You can write according to your choice. Few of like mango, few might like apple, few might like orange. So your answer may vary, but according to the question, if you want to write, you have to write 5 sentences. Like suppose I like orange, then you have to write like it is a yellow in color, it is juicy fruit. Third, you can include it has a small seeds. Fourth, it is sweet and sour. Fifth is it is eaten by peeling or you eat without peel. छील के ही खाते हैं ना सब. So you can include it is eaten by peeling. Another sentence you can make, it makes splash sound while eating. Now the question is,
How does it smell? How does it smell? Sweet and sour. Question A, you can include answer, it smells sweet and sour. Question B, how does it looks? It looks what? Yellow in color. How does it feel? It feels soft. When you bite it, what sound does it make? When I bite, it makes splash sound. How does it taste? It tastes sweet. Let's exercise. This part is for exercise. Most of the children might have aware about this exercise. A breathing exercise. This is good for breathing. Instruction is given, close your right nostril with your right thumb. आपको नाक के जो है राइट साइड को अपने राइट थंब से क्लोज करना है, जैसा कि पिक्चर में दिया हुआ है, जबकि दूसरा ओपन रहेगा. अब आपको इनहेल करना है. इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विद एयर. अब आपको लंबी सांस लेनी है. किससे? लेफ्ट नोस्ट्रिल से, जो आपका नेक्स्ट वाला जो छेद है नोजी का, उससे, और आपको लंबी सांस लेकर उसको लंग्स में एयर को फिल करना है. नाउ क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल. अब आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है एंड योर सेकेंड एंड थर्ड फिंगर, with your second and third finger. Remove your finger from the right nostril and exhale through it. अब आपको जो आपकी जो राइट नोस्ट्रिल थी वहाँ से फिंगर हटानी है और आपको सांस बाहर छोड़नी है. रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगनिंग एंड विद प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड. अब इनिशियली यह हो सकता है कि आपको अच्छा ना लगे, आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, उसके बाद अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं. इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर ब्रेन. Let's write. Do you know a fish breathes from its gills? Write 2 sentences about other animal which can breathe underwater. क्या आपको पता है कि फिश जो है गिल से सांस लेती है? आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं जो एनिमल अंडर वाटर सांस ले सकते हैं. Most of the children might know, like you can include shark, fish already given, frog, octopus, crabs means केकड़ा. Punctuate the following passage. Question 2 is about punctuate the following passage. Mother father Neelam said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it. So you have to use the punctuate the following passage. Means आपको कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, इस तरह से, और कहाँ पर कैपिटल लिखना है, ये सब इसमें करना है. So in the beginning everybody know that we write capital letter. पहला लेटर बड़ा अक्षर लिखते हैं ना. So M will be capital in mother, then comma father, comma, then you have to put inverted comma before Neelam. नीलम से पहले आप inverted comma बनाएंगे 2, जो एक साथ जैसे किसी की बात की हुई को सेम लिखते हैं ना, उसको इस तरह से. नीलम said, then inverted comma close, quotation comma, you can say quotation close. I will be capital. I have got a fine engine. I have got a fire engine. IVE. So I will be capital and it will have apostrophe after I and VE. Got a fire engine. What's this? So after what? After engine you will put exclamatory sign. मीन जैसे बोलते हैं ना ओह, तो एक साइन आता है ना, एक straight to say standing line and then dot. Then in what's, W will be capital. After what there will be apostrophe S. What's this? Then question mark. Again what's this? Question mark.
कॉल्ड एंड ऑल दिस व्हाट्स दिस जो है ये आएगा आपका कोटेशन वाले कॉमा में, डबल कोटेशन कॉमा होते हैं ना उसमें। कॉल्ड मदर somewhat confused by noise. After mother it will be comma somewhat confused by noise. I have got a fire engine. Mother come and see it. Then full stop. Question 3 is using a red pencil choose and circle the things whose smell you like. Now with a blue pencil circle the things whose smell you don't like. Make 5 sentences like this. You have to start with I do not like the smell of dash because it reminds me of dash dash. आपको रेड पेंसिल से चूज करना है और सर्कल करना है जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं। किस कलर से? रेड पेंसिल से। और ब्लू पेंसिल कलर से आपको सर्कल करना है जिन चीज़ों की स्मेल आपको पसंद नहीं है। आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। आपको नीचे ये जो दे रखे हैं लाइक पेट्रोल, रोज, सेंट, चॉकलेट, चिप्स, शैम्पू, रोटन फ्रूट, चंपा, डर्टी शूज, सोप, अगरबत्ती, मैरीगोल्ड, पेंट, गार्बेज, कॉफ़ी, इलायची, इनमें से वर्ड्स लेते हुए सेंटेंस बनाते हैं। कैसे? I do not like the smell of dash because it reminds me of dash. Now, let's see how you can make First I will write about those things you like. I like the smell of soap because it's remind me of rose. सभी नहाते हैं ना, किसी को रोज वाला सोप बड़ा पसंद लगता है कि बड़ी अच्छी स्मेल आती है। Likewise, second sentence you can make I like the smell of agarbatti because it reminds me of scent. Third sentence you can make like I like the smell of coffee because it reminds me of chocolate. Fourth you can make those you smell you don't like. I do not like the smell of paint because it reminds me of the what? Petrol. Fifth sentence can be like that. I do not like the smell of dirty shoes because it reminds me of garbage. So hopefully you can make 5 sentences over. Likewise you can make many more. Next is let's sing. What is it? Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrots and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tiny tail, and hope he goes. This poem is written by Mary Louise Allen. You can guess very well what it is. Rabbit? Good. Now, about the poem, there is question. Write 3 pairs of words that rhyme with each other. आपको यहाँ पे वर्ड्स लिखने हैं जो कि राइम करते हैं. राइम मीन्स जिनके साउंड मैच करते हैं. So in the beginning if you find there is nose and goes. So first rhyming word you can write N-O-S-E and G-O-E-S, goes. The second rhyming word is gas. You can find in the second stanza G-U-E-S-S, gas, and water crash. The third it can be in the last line of the second stanza, small, S-M-A-L-L and A-L-L, all. Hope all you understand well. Now this chapter activity.